हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही है, जब भी ये आपके सामने आएगी, तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सारे ही कार्ड्स को क्लेंस करेंगे, आपकी एनर्जी को क्लेंस करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग रीडिंग देखते ज़रूर हैं, बट शायद कमेंट नहीं करते हैं, या लाइक नहीं करते हैं, हाइप नहीं करते हैं, हो सकता है शेयर नहीं करते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हो, है ना। और मैं आपको जैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं वो रीडिंग कर रही हूँ। सो थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक रखो भाई। ठीक है, जल्दी से सब लाइक करो, हाइप करो रीडिंग को। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स योर पर्सन्स एनर्जी राइट नाउ में। क्या एनर्जी है इस इंसान की। We have the Page of Wands. ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है ऐसी। ठीक है। और वी हैव द फायर एलिमेंट ना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी कह लो, शाइन कह लो, बढ़िया चल रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जहाँ कुछ मैं कहूँ प्रॉब्लम है। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत बहुत हद तक एक बच्चे की एनर्जी में दिख रहे हैं, लर्निंग एनर्जी में दिख रहे हैं कि भाई लर्न करना है। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लर्निंग कह लो, या इंजॉयमेंट कह लो, या एक तरह से थोड़ा फॉरगिव फॉरगेट करके, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है ये कार्ड, है ना। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने अपने ऊपर थोप रखी थी या जिम्मेदारियां उठा रखी थी, तो उनसे थोड़ा सा दूर हुए हैं, या कोई साइकिल एंड हुआ है, या किसी इंसान के साथ कुछ भड़क चल रही थी वो ख़त्म हुई है, कहीं करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हुई है, कोई टास्क था जो पूरा हो गया है, कोई इनका खुद का गोल था जो पूरा हो गया है, जिसकी वजह से दे आर फील लाइट, दे आर फीलिंग लाइटर। ठीक है। और पेज ऑफ वॉन से देखो, वो एक ऐसी पोजीशन है जैसे, या तो वो शी इज जंपिंग, ठीक है, या तो वो जंप कर रहे हैं खुशी के मारे कि चलो ये काम हो गया, ये मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, या फिर वो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जैसे कि जिम करना, डांस, जुम्बा, पलाटे, योगा, स्ट्रेचिंग, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी वाले काम, ही इस तरीके के किसी चीज़ में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ में दे आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश, कुछ कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर। देखो, आप खुद देखो, दोनों कार्ड्स में वॉन्ड्स आया है, अग्नि आया है। सो ऐसा कुछ चल रहा है जहां पर ये शायद हो सकता है इग्नोर्ड फील कर रहे थे, जहां पर हो सकता है इन्होंने कर्म बहुत किया बट लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। ये ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत हद तक बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई, बट एट दी एंड इनको कुछ नहीं मिला, इनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो
ये हो रहा है कि जैसे चीज़ें अप्रिसिएशन की तरफ जा रही हैं, इनको लोगों ने थोड़ा कहते हैं ना, मतलब अगर इग्नोर्ड थे तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ गए हैं, लोगों के सामने इनको वही अप्रिसिएशन मिल रहा है, या लोगों को पता लग रहा है कि हाँ ये बच्चे ने इतना काम किया या इतनी मेहनत करी, या इस इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था जहाँ से इस इंसान ने अपने आप को बाहर निकाला है, और राइट नाउ में ही और शी, ये जो भी है, फील, मैं बोलूँगी थोड़ा सा लाइट और थोड़ा हैप्पी। ठीक है, वी हैव द ग्लोब ओवर हियर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओवरसीज जाना है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ग्लोबली कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई ट्रैवल ये चाह रहे थे, और वेटिंग फॉर सम मैसेज, अप्रूवल, कांटेक्ट, कोई कोई तरीके का रिस्पांस वो आ गया है, जिसके बाद दे आर फीलिंग दैट हैप्पी वाला वाइब ना, कि भाई चलो चलो ये काम बन गया मेरा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड शी इज सिटिंग, देखो आपको, देखो वो बैठी है, पर ये जंप कर रहा है, मतलब कि ये अगर कुछ ही तरीके की होप रख के बैठे हुए थे और इन्होंने काम किया था उस पे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब होप रख रखा था, इन्होंने कुछ किया था काम, जिसके बाद ये होपफुल थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर ये लीडरशिप रोल में आ सकते हैं, या इनको एक तरह से जो है ना विन विन आउटकम मिल सकता है ना, ये विनर जो है, अचीवर जो है, बन सकते हैं। इन्होंने होप रखी हुई थी, टास्क कर रखे थे, पर वो यहाँ पर होप फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि जिस चीज पर एक वेट थी उस चीज पर काम शुरू हो चुका है, कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली मुझे मैं करियर बोलूंगी। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का अट्रैक्शन इस इंसान की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ये बॉडी जो चाह रहे थे, इन्होंने जिम विम किया, वो बॉडी बन गई, जिस तरीके का ये अपना लाइफस्टाइल चाह रहे थे, वो लाइफस्टाइल के लिए जो जॉब चाह रहे थे वो जॉब मिल गई, जैसा ये लाइफस्टाइल में चाह रहे थे कि भाई मैं इस तरीके की जो है ना कार में बैठूं, मैं इस तरीके के बंगले में रहूं, मैं इस तरीके का जो है ना कहते हैं ना भाई मैं ट्रैवल करूं, मेरा इस तरीके का मील होना चाहिए, मेरा ये डाइट होना चाहिए, वो चीजें हो रही हैं और धीरे धीरे हो रही है। मैं नहीं कहूंगी कि आज हो गया सब कुछ, ये हो रही हैं, ये बन रही हैं चीजें धीरे धीरे, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग हैप्पी। ओके, पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? मुझे जो अभी राशि दिखी है ना, वो दिखी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, फायर एलिमेंट दिखा है, जो कि है मेष, सिंह और धनु राशि। अभी यही राशि दिखी है, बाकी मैं धीरे धीरे आगे राशियां भी बताऊंगी। नंबर मुझे 11, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट नजर आए हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स नंबर 11 पर आता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स नंबर 2 पर आता है, तो 11-11 की एनर्जी भी मुझे नजर आई है। सो कोई मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है इनकी पूरी हुई है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी करंट फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? We have the Ace of Wands, we have the Fool card, we have Ace of Sword. यहाँ 2 कार्ड है। ओह लेट्स टेक। अब बॉटम ऑफ द डेक में देखो, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो वॉन्ड्स थोड़ा ज्यादा नहीं दिख रहा है कार्ड्स आज, सॉरी। सो विद द Ace of Wands we have the Fool, Ace of Swords and 5 of Swords and the 2 of Cups. सो मुझे यहाँ पर ना जो एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला है, मुझे बच्चे वाली एनर्जी नज़र आ रही है। एंड द मेजर कार्ड इन दिस स्प्रेड इज फूल। खुद देखो आप, फूल की एनर्जी, बच्चे वाली एनर्जी, एक नई शुरुआत वाली एनर्जी है ना। सो कुछ ऐसा है यहाँ पर कि हो सकता है आपने कोई रिस्पॉन्स किया है, या हो सकता है इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना समझ आनी शुरू हुई हैं। समझ कैसे आनी शुरू कि भाई लाइटर हो जाओ, थोड़ा सा फन में आ जाओ, थोड़ा सा सीरियस सीरियस रिश्ता निभा रहे हो बहुत टाइम से, या बहुत ज़्यादा बर्डन्स की वजह से इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं ठीक है थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं रिश्ते के लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। विद द फूल एनर्जी फॉर श्योर न्यू बिगनिंग्स को आप देख ही पा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग्स वाली एनर्जी है। और मैंने जो अभी उसकी एनर्जी में भी देखा था, तो वो पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैंने कहा था 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि एक लाइटर एनर्जी और एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि जो फूल कार्ड आया है वो भी यही बता रहा है कि बच्चे की तरह लाइफ में आगे बढ़ना, रिस्क लेना, और किसी चीज का अगर वेट कर रहे थे तो वो वेट का पूरा होना और उस पर अब काम करना। मतलब मान लो, जैसे मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कि आपके कुछ 3-4 सर्टिफिकेट्स आने जरूरी हैं, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं आएंगे तो आप शुरू नहीं कर सकते, है ना, उस बिजनेस को, तो वो गवर्नमेंट से आने हैं मान लो। अब जो अप्रूवल आना है, जो सर्टिफिकेट आना है, जिस तरीके का आपके लिए कुछ लाइसेंस आना है, वो तो अपने टाइम पे आएगा ना। जब तक वो नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ था इस इंसान की लाइफ में कि जॉब नहीं लगेगी तो ये इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, इनका जितना टारगेट है, इनको लगता है मेरे को इतना अर्निंग पर मंथ होना चाहिए, जब तक ये वो नहीं हो जाएगा ये आपकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनको उस तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। मतलब कुछ तो ऐसा था जो इस इंसान को स्टक रख रहा था। जैसे कि करियर में बॉसेस का बहुत बर्डन था, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करी थी मैंने, तो उस वजह से ये इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और आपकी तरफ थोड़ा सा इस इंसान का ध्यान था ही नहीं, ठीक है ना। कोई हो सकता है कार्मिक साइकिल थी कि वो अब एंड हुई है, वो टाइमिंग आई है, तो इस इंसान का मन है कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की जाए, ठीक है। अब हम इस स्प्रेड को देखते हैं। यहाँ पर पहले वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई लिटरली सी कि ये इंसान आपको आईज बंद करके डेली याद करते हैं। डेली आंखें बंद करके आपको याद किया जाता है, ठीक है। याद किया जाता है आपके साथ का वो फायरी टाइम, आपके साथ का वो पैशनेट वाला टाइम, आपके साथ की वो पहली मुलाकात, आपके साथ का वो पहला कॉन्वर्सेशन। चाहे वो फर्स्ट आपने सोशल मीडिया पर ही हेलो हाई क्यों ना किया हो, फर्स्ट टाइम आप सोशल मीडिया से ही क्यों ना जुड़े हो, बट उस टाइम का इस इंसान को वो, ठीक है। यहाँ पर ना हेड पर ना बहुत सारे वेब बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे मतलब उसके उसके हेयर स्टाइल का डिजाइन है, बट ये अग्नि उसको काट रही है, मतलब ये अग्नि उसको खत्म कर रही है। तो हो सकता है कि ये इंसान की, कहते हैं ना, एनलाइटनमेंट का टाइम है, जहां पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने बहुत सारे इल्यूजन आपके लिए पाल रखे थे। जैसे मैंने कहा भी है कि शायद इस इंसान ने बहुत कुछ जो है ना बैठ कर सोचता रहा, ये इंसान कुछ करने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है इल्यूजन्स थे इसके मन में, या बहुत सारा भार था, बहुत सारी चीजें सप्रेस कर रखी थी इस इंसान ने, वो यहाँ कटनी शुरू हो गई हैं। वो अग्नि यहाँ पर आई है, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से ये इंसान उन इल्यूजन्स को, उन पैटर्न्स को, उन डाउट्स को कट कर रहे हैं जो आपके और उनके बीच में आते हैं। क्या बनकर? कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनकर कह लो, या कहीं ना कहीं डाउट्स बनकर कह लो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड से ये इंसान आपको फॉर श्योर एक अग्नि की तरह मानते हैं। इस इंसान को जैसे आप अब इस टेबल पे कैंडल रखी हुई है, ओके, तो इस टेबल पे आप कुछ भी इग्नोर कर लो, आप अग्नि को इग्नोर नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कैसे बताऊं, जैसे अलाइव जो चीज है यहाँ पर वो यही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब आप सब कुछ इग्नोर कर दो, इससे इग्नोर को, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसे ही आप हैं, जहां पर ये इंसान सब कुछ इग्नोर कर पा रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आईज क्लोज करते हैं, आई ओपन करते हैं, आप इनको दिखते हो, ठीक है। ये एनर्जी है। इस कार्ड में ना बहुत सारे कलर्स दिखाए गए हैं, स्पेशली पर्पल बहुत ज्यादा, पिंक बहुत ज्यादा इसमें वाइब्रेंट दिखाया गया है। पर्पल एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है कि टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हैं। टेलीपैथिकली वो एनलाइटनमेंट आपकी भी हो रही है, इनकी भी हो रही है, जिसकी वजह से सही आप भी सोच पा रहे हैं, सही ये भी सोच पा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। पिंक एनर्जी से मुझे लगता है लव रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रांग होना, आपके लिए वो एनर्जी स्ट्रांग होना, वो फीलिंग स्ट्रांग होना यहाँ नजर आ रहा है, ओके। विद अ फूल आई कैन सी वो बहुत सारा ना रिस्क टेकर वाला एक एनर्जी आना अपने अंदर की, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स मूव, लेट्स गो, लेट्स टॉक, है ना। ये एनर्जी की बात करते हैं, आगे देखते हैं, जो होगा आगे देखेंगे, बट अभी बात करते हैं, अभी कांटेक्ट करते हैं, या अभी इस इंसान के लिए थोड़ा सा फील हो रहा है तो होने दे यार, छोड़, तू तू सब छोड़, समाज दुनिया सब छोड़, मुझे फीलिंग है इस इंसान के लिए तो है। वो केयरलेसनेस आ जाना, एक बड़ा जिम्मेदारी वाला टाइम चल रहा था ना 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला, जहां पर नहीं यार वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, वो सब छोड़, अभी सब छोड़, और इस इंसान के बारे में अगर प्यार फील हो रहा है, प्यार फील कर, इससे मिलने का मन कर रहा है, इससे मिल, इसको देखने का मन है, इसको सर्च कर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल, वो सब। फुल लिटरली मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट
वेलावंती, चाहे कुछ बस हेलो हाय नमस्ते कैसे हो कैसे नहीं हो वही बात करनी हो बेशक, पर दे वांट टू टॉक। वेलावंती, मैं सच बता रही हूँ, मुझे वेलावंती दिख रही है, मुझे कोई बहुत सीरियस एनर्जी नहीं दिख रही कि ये इंसान आपसे आई लव यू बोलने वाले हैं, या इंसान आपको नहीं, बट कि कुछ भी बात कर ले यार, बात कर ले, ये एनर्जी है यहाँ। विद द फूल आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर ना विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल बहुत सारे लोगों के लिए दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू। अब ये हो सकता है डिस्टेंस है आप लोगों में दोनों के बीच में ना, सो ये ट्रैवल करना चाहते हैं। आई थिंक दे आर टेकिंग सम हेल्प ऑफ, या तो इन्होंने रेड जेस्पर पहना हुआ है या इन्होंने एमेथिस्ट पहना हुआ है। हो सकता है इस इंसान ने किसी तरीके का रेड धागा बांधा हुआ है, कुछ तो ये हेल्प ले रहे हैं। एंड रेड कलर इज ऑल्सो शोइंग मी दैट पैशन, एंड येलो कलर इज शोइंग मी दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई देखो, जहां मार्स और जहां पर जुपिटर मिल गए वहां पर विजडम भी आ गई। अभी मैंने एनलाइटनमेंट की बात करी है, और क्योंकि ये अग्नि ऊर्जा है, मार्स मार्स भी आ गया, इसमें भी रेड और येलो दिखाया गया है, तो मार्स भी आ गया और जुपिटर भी आ गया, विच मीन्स कि डायरेक्शन नहीं पता थी कि कहाँ पर मतलब चीजों पर जो है ना एक्शन लेना है, वो डायरेक्शनलेस थे। जुपिटर उनको डायरेक्शन दिखा रहा है, सोलर प्लेक्सिस चक्र उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डाल रहा है, एंड द रेड कलर मार्सेशन ऊर्जा भाई कर दिखाना है, अब तो बात करके दिखाना है, अब तो इससे मिलके दिखाना है अब तो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। और पैशन भी कह सकते हो, वो इंटेंस पैशन आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड से मुझे जो यहाँ पर भी बात आई थी वो यहाँ पर भी आ रही है कि पास्ट का बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में सोचते जरूर हैं। पास्ट की मेमोरीज, जब एक बार कोई सॉन्ग आ जाए, एक बार कोई बात याद आ जाए, तो बहुत देर तक जैसे एक इंसान पॉज हो जाता है ना कि खो गया कहीं पर, ये वो एनर्जी होती है। और आप दोनों कार्ड्स में देखेंगे ना, बड़े ध्यान से देखो, दोनों कार्ड्स में आईज क्लोज हैं, सो दे कैन फील यू। अगर आपको लगता है ना कि मैम मुझे फीलिंग क्यों आती है यार, मैं उसको क्यों याद करता हूँ करती हूँ, मैं तो सारा दिन अपने काम में अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ, मेरी कॉर्ड कटिंग क्यों नहीं हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही है भाई। अगला इंसान छोड़ने को तैयार नहीं है, आपको भूलने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हो मेरी कॉर्ड कटिंग हो जाए, कैसे हो जाएगी कॉर्ड कटिंग? सिर्फ आपका रिश्ता थोड़ी है, सिर्फ आपने थोड़ी रिश्ता निभाया था, उसने भी तो निभाया था। ओके, आई कैन सी नंबर्स, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन चलती रहती है यार, कुछ ना कुछ, कि ऐसे जैसे होता है ना कि सरेंडर कर, मतलब सरेंडर करके चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बट जब एक इंसान आगे बढ़ेगा तो कुछ तो कैलकुलेट करेगा ना, ये तो नहीं है ना कि वो बस चलता जा रहा है, ठीक है, कि एक्चुअल में वो क्या करे आपके लिए, या किस तरीके से आपको कांटेक्ट करे, या कैसे कुछ ऐसा स्मार्ट, क्योंकि वी हैव द स्वॉर्ड एनर्जी, ऐसा कोई स्मार्ट प्ले करे जिससे हो सकता है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला कुछ हो, है ना, समझे अभी? सो ये है एनर्जी। सो मच सिंबल सिंक्रोनिसिटी, तो हो सकता है कि यहाँ पर इनके किसी तरीके के एंसेस्टर कह लो, स्पिरिट गाइड्स कह लो, इनके एंजल, जो इनकी टीम है, आपकी टीम की बात नहीं हो रही है, जो इनकी टीम है, हो सकता है इनको किसी तरीके के ट्रैक पे लाने के लिए इनको किसी तरीके के सिंबल सिंक्रोनिसिटी दिखा रहे हैं, क्लैरिटी देने के लिए इनको अबाउट व्हाट इज राइट, क्या करना चाहिए, ये क्यों फील हो रहा है, ये जो फील हो रही है अर्ज वो क्यों फील हो रही है, क्योंकि फीलिंग्स देख रहे हैं हम, तो ये जब सब कुछ फील हो रहा है इस इंसान की तरफ, एक पुल फील हो रहा है, तो वो क्यों फील हो रहा है, हो सकता है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी ला रहे हैं यूनिवर्स। एंड वी हैव द स्टेप्स, स्टेयर्स, यहाँ से स्टेयर्स हैं सारी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आप अभी एकदम से ना तो ये क्लियर हैं और ना ही आप क्लियर हैं, एंड वन बाय वन कुछ चीजों की क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है। अभी ये बहुत नीचे से रोशनी आ रही है, मतलब कि अभी अभी बहुत कुछ जानना जरूरी है इस इंसान का, बहुत कुछ समझना जरूरी है इस इंसान का, ठीक है, ये एनर्जी है, ये लेसन्स मिलने जरूरी है। स्टेयर्स देखो यहाँ पर भी है, सो ऐसा है जैसे कुछ प्लान है इनके पास कि लेवल अप करना है, ठीक है, लेवल अप करना है विद द प्लान, विद द स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, कि
आप एक एक आपने बिजनेस शुरू किया तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो क्लैरिटी। ठीक है, वही कैलकुलेशन कि अगर मैं मिलता हूं या मैं बात करता हूं या मैं पहला मैसेज करता हूं तो मैं उसके बाद क्या कहूंगी, क्या कहूंगा। ठीक है, यहां पर ना मरकरी का साइन दिखाया गया। भाई मैंने पहले कार्ड से भी बोला, मैं फिर से बोलूंगी, दे वांट टू टॉक टू यू। मरकरी बच्चा है, बच्चे की तरह वो भूल रहे हैं सब कुछ और उनको कांटेक्ट करना है। वो उनको नहीं लग रहा कि क्या होगा नहीं होगा। बच्चा पहले शरारत कर देता है, बाद में देखता है अब क्या करूं भाई, इसका मैंने ये कर तो दिया, मम्मी भी मारेगी और पापा भी पिटाई करेंगे। ठीक है ना। सो ये वाली एनर्जी दिखी है। इन्फानाइट का साइन है यहाँ पर। हो सकता है उनको आपकी तरफ के कर्म दिख रहे हैं कि आपने कर्म कर रखे हैं, या आपने बहुत बार कॉल कांटेक्ट कर रखी है, आपने बहुत मैसेज कर रखा है, तो अब इनको रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है, बट यस, ये कुछ सच के साथ चलना चाहते हैं। अब सच कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपको क्लियर बोलना चाहते हैं कि इनका करियर बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रायोरिटी पे है। ये आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बट हो सकता है कि ये आपके साथ कितना रिश्ता निभा पाएंगे। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बट राइट नाउ में हो सकता है ये अभी कहीं और इन्वॉल्व हैं, किसी और इंसान के साथ है और वहाँ से ये नहीं हट सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद करते होंगे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। इस इंसान की खुद की ही एनर्जी क्लियर नहीं हो पा रही है। पसंद बहुत हो, बट एक पसंद होता है कि एक सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है या ये प्यार है, वो चीजें समझनी है इनको। इनको अभी वही लेवल अप, स्टेप बाय स्टेप इनको आपके साथ ऑब्जर्वेशन में रहना है। ठीक है, देन वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स के लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स साथ में आया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना लिटरली लव यू, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि यार मुझे प्यार हो रहा है, मैं प्यार कर सकती हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ। ये वो वाली एनर्जी है कि यार मुझे प्यार ही हो रहा है, या ये सिर्फ एक, जैसे मैंने अभी बोला कि क्या सिर्फ एक ये अट्रैक्शन है, या मैंने इतना टाइम बाद इस इंसान को क्यों याद करा है, मुझे इस इंसान के लिए अर्ज क्यों फील हो रही है, या मुझे बैलेंस करने का मन क्यों कर रहा है रिश्ता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ है, मैरिज हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं अपने साथ सच सही नहीं कर रही हूं, कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या अपने साथ सही कर रहा हूं, क्योंकि वी हैव द लीब्रा एनर्जी। तो क्या क्या मुझे इसके लिए फाइट करनी चाहिए, क्या मुझे इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। हम दोनों के बीच में तो इतना ज्यादा स्टुपिडिटी हो चुकी है, इतना कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, इतने लोग बीच में आ चुके हैं, इतनी कंडीशंस लग चुकी हैं, अब मुझे क्यों लग रहा है कि सब कुछ ठीक करना चाहिए। एंड दैट इज कहीं ना कहीं इस इंसान को स्टक कर रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसी ऊर्जा है। भाई 1, 2, 3 कार्ड, तीनों कार्ड मैं बोलूंगी आप लिख के ले लो, ये इंसान आपको बैडली मिस कर रहे हैं। आज जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यदि टाइमलेस है, जब भी इसको देखोगे उस समय पर ये इंसान आपको लिटरली बैडली मिस कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये इंसान आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, बट खुद के साथ कैलकुलेशन बहुत लगाते रहते हैं। फीलिंग्स में कैलकुलेशन भी आएगी ही आएगी। ठीक है ना, दिमाग को कहीं और थोड़ी छोड़ के आएगा इंसान। ठीक है ना, वो जब फीलिंग्स आती हैं तो साथ में थॉट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। इस इंसान को चेंज होने में दिक्कत हो रही है, किसी चेंज में आने में दिक्कत हो रही है। कैसे, ये इंसान लिटरली इस रिश्ते को भूलना चाह रहे थे, इसको लग रहा था कि नहीं अब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, मुझे भूलना है और मुझे आगे बढ़ना है, वो नहीं हो रहा है उनसे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे सेपरेशन में लगभग 4 साल से, 4 महीने से, 4 हफ्ते से है, बट वो इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट रीयूनियन, दे वॉन्ट चेंज। जो भी आप लोगों के इस समय सिचुएशन में चल रहा है उसमें वो चेंज चाह रहे हैं। ओके, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है यहाँ पर विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो दे फील वेरी कॉम्पिटेटिव, इनको लग रहा है बड़ा कंपटीशन सा चल रहा है। भाई ये गलत बात है, क्यों कंपटीशन चल रहा है। या अगर आप के पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो इस इंसान को बार बार आपकी तरफ लगता है कि आप उसके लिए एक राइट पर्सन है, राइट चॉइस है। ओके, देखो किसी ने मिडल फिंगर में या लास्ट फिंगर में ना रिंग पहन रखी है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ये कितना भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, ये
कितने भी लोगों से क्यों ना मिले, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स है कि लोग हैं आसपास, हो सकता है इस इंसान को इसकी जगह किसी ने दिखा दी है, बड़ा ये उसके लिए भाग रहे थे आपको छोड़ छोड़कर, और उसकी इस इंसान की जगह इसको दिखा दी गई है, तो इसको अब आप याद आ रहे हो। ये किसी और चीज के लिए भाग रहे थे, बहुत सारे बर्डन्स के लिए भाग रहे थे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भाग रहे थे, उन लोगों ने रख दिखा दी है, तो इस इंसान को लग रहा है भाई साहब आप तो ज्यादा सही कह रहे थे, आपने तो ये बात पहले ही बोली थी और आपने इसको वॉर्न किया था, आपने इसको वॉर्न किया था, और उसी वार्निंग से इसको हर्ट भी हुआ, उसी वार्निंग से ये सेपरेशन में भी गया गई, बट अब इस इंसान को लिटरली चीजें समझ में आ रही हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लो भाई भागो फ्रेंड्स के पीछे, ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को बीच में घुसा लाए थे आप लोगों के रिश्ते के बीच में, फ्रेंड्स की बात इन्होंने मान ली, आपकी बात इन्होंने नहीं मानी, अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि इसके फ्रेंड ने किसी और से इसको मिलवाया और वहां से धोखा मिला, या इसके फ्रेंड से ही इसको धोखा मिला, या इसके फ्रेंड्स ने अब इसका साथ छोड़ दिया है, और ये पहले बड़ा फ्रेंड 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 के अकॉर्डिंग चीजें चला रहे थे, कोई बिजनेस चला रहे थे, फ्रेंड्स की मानकर किसी और से रिश्ता निभा रहे थे, फ्रेंड्स की मानकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, बट यहाँ पर अब यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई यहाँ पर जो है ना फ्रेंड नहीं है, और अब इनको पता लग रहा है कि जो फ्रेंड्स थे ना वही बीप 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 निकले हैं। मैंने खुद ही बीप कर दिया है। यूट्यूब को बीप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द फूल कार्ड यूनिवर्स, वर्थ वेटिंग फॉर, जो एक वेट थी ना, 10 ऑफ वॉन्ड से क्या था कि बैठे रहो, वेट करते रहो, बहुत टाइम निकाल दिया इस इंसान ने, सप्रेस करते रहे चीज़ों को, अब इस इंसान से वो वेट नहीं हो रही है, बिकॉज वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई है, कहीं ना कहीं चेंज आए हैं। पॉजिटिव कौन रहता है? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बच्चे ही होते हैं। आज का टाइम तो मैं नहीं कहूँगी, बच्चों को बहुत स्ट्रेस दे रखा है बट पॉजिटिव होते हैं, फिर भी वो बहुत इनोसेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जहाँ इनोसेंस है ना वहीं पॉजिटिविटी है, जहाँ पर हम छल कपट के साथ जुड़े हुए ना वहाँ पॉजिटिविटी नहीं है। सो पॉजिटिव रह रहे हैं, अब पॉजिटिव सोच रहे हैं, या पॉजिटिव कुछ करने के बारे में सोचा जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ना आप देखते हैं दोनों हाथों को ना ऐसे करके ऐसे बंद किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मेरे को पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, जैसे एक अपने आप को बिल्कुल हाइड कर रखा है, बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रखा हुआ है, बट यहाँ पर दोनों हैंड्स ओपन है, विच मीन्स कि रिसीविंग मोड पर है ये इंसान, कि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि रिसीविंग भी तभी हो सकती है जब आपने कुछ कर्म कर रखा हो, कुछ करोगे तो लाइफ में कुछ मिलेगा ना। ये थोड़ी कि बैठे रहो भाई मेरे को तो नौकरी मिल जाएगी, मुझे तो बंदी मिल जाएगी, मुझे तो बंदा मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बात करनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन से वो आउट ऑफ जाना पड़ता है ना। तो ये है एनर्जी यहाँ पर। कितना ज्यादा भूल जाती हूँ ना मैं कई बार। चलो नेम इनिशियल्स देखते हैं। ये किसी ना, मुझे लग रहा कोई एक फ्रेंड है जिसकी सुनने के बाद तो ये किसी की नहीं सुनते। मतलब मुझे लगता है एक कोई ऐसा फ्रेंड है जो जिसने वो कह दिया ना कि ये बहुत बढ़िया है, तो भाई साहब वो बहुत बढ़िया है, और उसने कह दिया कि ये इंसान पागल है क्या, इसके साथ कहाँ जा रहा है जा रही है, तो बस मतलब अपनी बुद्धि तो लगानी ही नहीं है। ठीक है, ये नेम इनिशियल्स आपके या पर्सन के हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। हाँ, मुझे जो और एनर्जी दिखी है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस प्रोमिनेंट है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। उन्हें पता है कि उनको ही ब्लेम करने को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ओके आई एम शटिंग यू आउट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान ने ये किया जिसकी वजह से अब इसको समझ में आ रहा है कि भाई ब्लेम तो इन्हीं के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ओ माय गॉड, तीनों कितने अलाइनमेंट में आए हैं। इस इंसान ने आपको शट किया, आपको डिटैच किया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंसान जो है समझ पा रहे हैं कि इस इंसान ने गलत किया है, एंड इस इंसान ने
आपसे दूरियां बनाई हैं, ठीक है। यू इंस्पायर मी, आप इनको इंस्पायर करते हो भाई बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट की एनर्जी दिख रही है, तो वो विजडम आ रही है, वो जुपिटर वाली एनर्जी आ रही है भाई, ठीक है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आप जानते हैं आप उसको कैसे स्माइल करा सकते हैं, कैसे प्यार दे सकते हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। उसको होता है कि काश मैंने अभी आपको खोया ना हो, क्योंकि वो एक उस पॉजिटिव एनर्जी में है कि अगर वो आते हैं या अगर वो बात करते हैं या वो फील कर रहे हैं, तो विच मीन्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप दोनों के बीच में होना है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? We have the Knight of Wands, we have the Two of Pentacles and we have the Nine of Pentacles. 9 की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये खत्म हो रहा है। ये जो दूसरों की बात सुनकर, अपनी बात सुनकर ये करूं या वो करूं वाला समय खत्म हो रहा है। विद द वॉन्ड्स कार्ड, यस, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 13 डेज में कॉन्टेक्ट आ सकता है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड योर पर्सन। इनका रिश्ता कैसा चल रहा है? इन लोगों के बीच में जो एनर्जी चल रही है दैट इज़ डार्क एनर्जी। कहीं ना कहीं बहुत सारी वार्निंग्स भी हो चुकी हैं इन लोगों को मिली है, बट ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों के दोनों ही जो है ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में हैं। लव बाउंस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ वार्निंग ये हो सकती है कि कुछ लोगों को, दोनों में से किसी एक को ये पता लगा है कि इनकी लाइफ में कोई और है, इनको पता लगा है कि उसकी लाइफ में कोई और है। जो मैंने कहा भी है कि कुछ स्ट्रेस आया है इन दोनों के बीच में, तो ये एनर्जी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है किसी ने कन्फ्रंट किया है अबाउट देयर फीलिंग्स एंड क्या कन्फ्रंट किया है कि दे हैव समवन इन देयर लाइफ। कोई है थर्ड पर्सन जो उनकी लाइफ में है, ठीक है। और किसी ने ये कन्फ्रंट किया है कि ये सब कुछ छुपा हुआ था, कोई मैरिड था और उसने बता नहीं रखा था, बट यहाँ पर अब चीज़ें खुल गई हैं, पता लग गई हैं, सामने आ गई हैं, ठीक है। बट मुझे लव अबाउंड से ये ज़रूर दिखता है कि आप ये कह सकते हो कि एक इंसान का और मतलब इन दोनों का रिश्ता जो चल रहा है वो बहुत ही नया नया लेवल है, नया नया, ठीक है। क्योंकि कुछ मतलब कुछ हुआ है, प्रॉब्लम कुछ हुई है जहाँ पर सच पता लगा है, ठीक है। और थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता मैं नहीं कह सकती हूँ। इन दोनों ने एक दूसरे को शायद हो सकता है बता दिया है किसी के बारे में, ठीक है, या पता लगा है किसी के बारे में, क्योंकि यहाँ आई बना रखी है और सीकिंग ट्रूथ वाली एनर्जी भी आई है। मतलब किसी को सच पता लगा है, किसी को सच्चाई का पता लगा है, ठीक है, ये एनर्जी आई है यहाँ पर। फैमिली सिनेरियो, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है? वी हैव द मैनिफेस्ट। फैमिली भी अटेंशन चाह रही है भी सामने से। फैमिली कहीं ना कहीं अभी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर दूं और मैं पता नहीं क्या ही, नहीं, फैमिली भी मुझे ऐसा लग रहा है सामने से चाह रही है अटेंशन, विन एंड लॉस एंड द लव। फैमिली भी चाहती है भाई उनके अकॉर्डिंग चीज़ें सेट हो, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बट प्रॉब्लम ये है कि हमसे कुछ मत करवाओ, या तो हार हो या जीत हो, पेपर पे साइन करवा लो अलग, पेपर पे साइन करवा लो एक साथ, बट हमसे कुछ मत उम्मीद रखो, क्योंकि वो तो मजिशियन वाली एनर्जी में है भैया। वो खुद से कुछ करने वाली एनर्जी में नहीं है, वो तो अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी में है, ठीक है। गाइडेंस फॉर यू फॉर द सिचुएशन, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको? मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। भाई मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपको, एंड इट्स अप टू यू कार्ड आया है। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो चीज़ें आएंगी आपके सामने, सवाल जवाब आपके सामने आएंगे। बट अगर आप कर ही नहीं रहे हो मेडिटेशन, आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर किसी भी रीडिंग से, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप अगर एंजल से जुड़ते हैं, आप अगर अपने सिस्टर से हेल्प मांगते हैं, आप अगर कहीं ना कहीं अपने परमात्मा से हेल्प मांगते हैं, आप उनकी हेल्प के लिए कहीं ना कहीं रिसीविंग मोड पर हैं, और आप इस ट्रस्ट से उनके साथ हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो देर सवेर कुछ ना कुछ मेरे लिए ज़रूर करेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि वो पॉजिटिविटी लानी ज़रूरी है। वो पॉजिटिविटी है नहीं आपके अंदर, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। ओम साई राम।